अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आपने एक मिसाल सुनी होगी या अक्सर देखा होगा कि जब किसी माँ का बच्चा उसकी बात नहीं मानता, वो किसी काम से रोकती है और वो रुकता नहीं और बाद में उसको नुकसान उठाना पड़ता है या ऐसे कह लें कि गिर जाता है, तो हमारे इधर पंजाबी माँओं का ये होता है कि हुन चंगा रहें, हुन आराम ही, इस तरह के जो है ना आपको मुकालमे सुनने को मिलते हैं, इस तरह के अलकाब जो है आपको वो सुनने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि भारत जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, पाकिस्तान बार बार उसको कहता था कि भाई थोड़ा सा कंट्रोल में रहो, हम अमन चाहते हैं, अमन के लिए हमने बारहा कदम बढ़ाए और आपके जो है हमारी तरफ आने का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने बार बार कोशिश की कि भारत को समझाए, लेकिन भारत बाज नहीं आया। तो अब पाकिस्तान ने फाइनली एक ऐसा काम किया है जिसके बाद पाकिस्तान अब कह रहा है और आने वाले वक्त में कहेगा भारत को कि हुन आरामी, हुन सुकूनी, तेनू कहंदे सी कि तू ना इस पासे जा, लेकिन तू बाज नहीं आया। पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। पाकिस्तान ने कोरोना के दौरान बहुत सारी ऐसे कह लें कि बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए जिसके ऊपर दुनिया ने एक्नॉलेज किया। पाकिस्तान ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर किया मुआशी लेवल के ऊपर। अगर पाकिस्तान की पॉलिसी को देखें तो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ जो हैं वो इस तरह की पिछले 1-2 साल से हैं कि वो चाहता है कि तमाम तर ममालिक के साथ इकनॉमिक मुआशी लेवल के ऊपर जाकर इंगेज किया जाए। लेकिन भारत बार बार जो है पाकिस्तान को तंग करता है। आप पाकिस्तान की प्रोग्रेस की बात करें, CPEC के ऊपर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा काम किया है, कोरोना के खिलाफ जंग में काम किया है। इसके अलावा अमेरिका अफ़गान ताल्लुकात जो हैं उसके ऊपर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अमल दखल किया है। अफ़गान तालिबान और अमेरिका को एक पेज पर लाने के लिए, ऐसे कह लें कि टेबल टॉक के लिए राज़ी करने वाला पाकिस्तान था। पाकिस्तान के रोल को एक्नॉलेज भी किया गया। मतलब ये कि पाकिस्तान अपने तमाम तर हमसाया ममालिक के साथ पीसफुल वे में एक प्रोग्रेस चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफ़गानिस्तान का दौरा भी किया, ईरान का दौरा किया। ईरान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के इस वक्त बहुत अच्छी सूरत हाल में हैं। इसके अलावा रूस, जिसके साथ एक हमारा कह लें कि डिस्टर्बिंग पास्ट है और पाकिस्तान ने हर्ट किया था रूस को, तो रूस भी अपनी तमाम तर चीज़ें भुलाकर पाकिस्तान के करीब आ रहा है। अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान एक अच्छे ट्रैक पर, एक कारकर्दगी को बेहतर करते हुए अपनी मुआशी तरक्की के रास्ते पर गामजन था, लेकिन भारत बाज नहीं आया। पहले तो भारत ने चाइना के साथ पंगा लिया और उसके बाद पाकिस्तान के साथ भी मुख्तलिफ जगहों पर जाकर वो तंग करता रहा। अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर भारत की जानिब से बहुत मुख्तलिफ जो TTP और उसके अंदर जो स्प्लिंटर ग्रुप थे उनको इकट्ठा किया गया और पाकिस्तान को चैलेंज किया गया। तकरीबन 2020 के 3 माह के जो आखिरी 3 माह थे उसके अंदर 200 से ज़ायद पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर TTP की जानिब से अटैक किए गए, मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से अटैक किए गए। और अभी UNSC की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक इसके पीछे भारत है और पाकिस्तान ने जो डोज़गियर दिया था उसको भी UN ने तस्लीम किया है और उसको वैलिड एविडेंस के तौर पर उन्होंने उस रिपोर्ट में शामिल किया है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान को बार बार पिंच कर रहा था, पाकिस्तान को बार बार तंग कर रहा था और ट्रंप के आखिरी दिनों में लग ये रहा था और राइटफुली ऐसा था कि ट्रंप ने अपने तमाम तर कार्ड जो हैं चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पलड़े में डाल दिए और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान अब अमेरिका के कभी करीब नहीं हो सकेगा और तमाम तर अपने पत्ते जो हैं वो भारत के ऊपर अमेरिका खेल रहा है। और उसके ऊपर जी हुआ ये कि इसमें ऐसे कह लें कि सेटबैक और कह लें कि जो एक डिसअपॉइंटमेंट थी पाकिस्तान के लिए कि एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा है अफ़गानिस्तान में, तो दूसरी तरफ जब रिलेशंस की बात आती है, मिलिट्री कोऑपरेशन की बात आती है, तो अमेरिका भारत के पास जाता है। और उसकी बड़ी एग्जाम्पल ये थी कि भारत के साथ अमेरिका की जानिब से पिछले 3 माह के दौरान लास्ट 2 मंथ में 2 मरतबा मिलिट्री ड्रिल्स की गई, नेवी ड्रिल्स भी की गई और मिलिट्री ड्रिल्स भी की गई। और सोने पे सुहागा ये है कि पाकिस्तान ने जहां पर 45 के करीब ममालिक को इस समंदर में लाकर खड़ा किया है, ग्वादर पोर्ट के पास, पाकिस्तान के मुआशी हब के पास लाकर 45 ममालिक को खड़ा किया है, तो इसके साथ ही चाइना और रशिया भी इन्हीं समंदरों में एक तरफ तो पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आएंगे, जबकि इसके साथ ही ईरान के साथ भी मिलिट्री ड्रिल्स करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में मतलब इसका ये निकलता है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरे खित्ते पर राज करेगा। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी, मुआशी तरक्की की ये गारंटी है। पाकिस्तान के अंदर जो जारी CPEC है ये उसकी अहमियत का अंदाज़ा है कि 45 के करीब ममालिक
जिनमें नेटो ममालिक भी शामिल हैं, वो ममालिक जो कि अमेरिका के अंडर कंसिडर किए जाते हैं, ये ममालिक यहाँ पर आकर मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सी पैक चल रहा है, पाकिस्तान का जो सी पैक है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम 10 साल के बाद कोई नेटो मुल्क है जिसके साथ रशिया मिलिट्री ड्रिल्स करने जा रहा है। और किसकी वजह से? पाकिस्तान की वजह से। इसके अलावा रशिया फॉर एवर पाकिस्तान के साथ हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम मिलिट्री ड्रिल्स करने जा रहा है। और इसकी तकलीफ सबसे ज़्यादा किसको होगी? भारत को होगी। तो पाकिस्तान ने अपने पत्ते बड़े आसानी से और बड़ी महारत के साथ खेले हैं। 11 से पहले जो नेवल चीफ हैं इसके बारे में ब्रीफ भी करेंगे कि ये मिलिट्री ड्रिल्स इनका मकसद क्या है। वैसे ये अमन एक्सरसाइजेज हैं, अमन 21 इनको नाम दिया गया है। और ये ड्रिल्स आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया का क्रॉस जंक्शन जो है, जहाँ पर ऑयल की ट्रेड जिन रास्तों से होकर सबसे ज़्यादा गुजरती है, उन रास्तों के ऊपर ये ड्रिल्स की जाएंगी। तो इसका बेहतर और कह लें कि क्लियर कट जो मैसेज है वो भारत के लिए है, अमेरिका के लिए है, कि जो अभी तक कहते हैं कि जब एक शिकारी की आप कहानी सुनते हो तो बड़ी ग्लोरीफाई करके वो उसको बयान करता है, लेकिन ये उसी वक्त तक ग्लोरीफाइंग लगती है जब तक शेर अपनी कहानी खुद बयान नहीं करता। तो पाकिस्तान ने अपना स्टांस जो है बहुत अच्छे से रखा है। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कट अमेरिका को भी मैसेज दिया है कि अगर आप हमें टेक ओवर करके, चाइना को टेक ओवर करके भारत के साथ जाकर खड़े होंगे तो फिर हमारे पास भी इख्तियार है, हमारे पास भी बहुत सारे पत्ते हैं जो हम शो कर सकते हैं। और 45 ममालिक, आप जस्ट इमेजिन करें कि 45 ममालिक पाकिस्तान के पीछे खड़े आपको नज़र आएंगे। पाकिस्तान इनको होस्ट करेगा और पाकिस्तान जो एक्सपीरियंस गेन करेगा, पाकिस्तान को जो हमायत हासिल होगी, उसका जो वॉल्यूम है उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा होगा। माहिरीन इस चीज़ के ऊपर कह रहे हैं कि ये इस चीज़ का इंडिकेटर है कि पाकिस्तान की इस खित्ते में अहमियत क्या है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में किस इमेज के साथ दुनिया के सामने आ रहा है। और अपनी प्रेजेंस, अपनी ताकत जो है पाकिस्तान ने अब से दिखाना शुरू कर दी है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसके बारे में बताना ज़रूरी था। और पाकिस्तान आने वाले दिनों में इसके ऊपर मज़ीद नई चीज़ें भी सामने लाएगा। और वो जो हमारे DGISPR की जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान आपको सरप्राइज़ देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप हैरान और परेशान रह जाएंगे, तो ये भी उन सरप्राइज़ में से एक सरप्राइज़ है जो इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से भारत और कह लें कि उर्फ़ आम में कह लें कि साथ में अमेरिका को भी दिया है कि अगर आप हमें क्रॉस करेंगे, हमें टेक ओवर करेंगे तो उसका हमारे पास जवाब भी मौजूद है। तो ये सूरत हाल थी जिसके बारे में आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।